जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपना अच्छी पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रितेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं अच्छी पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम होगा घातांक एवं करनी। चैप्टर नाम क्या होगा? घातांक एवं करनी। हम लोग पढ़ रहे बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस में पूछे जाने वाले मैथ से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है घातांक एवं करनी। चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर? घातांक एवं करनी। करनी चैप्टर का नाम हो गया हम लोग का ये। अब हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, पहले फार्मूला को लिख लेते हैं। फार्मूला के लिए हम आते हैं सबसे नीचे, जहां पर खाली पेज है वहां पर हम लिख देते हैं। आप लोग क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। सबसे नीचे यहाँ एक पेज खाली है, हम यहाँ पर सभी फार्मूला को नोट डाउन कर लेते हैं, आप लोग लिख लेंगे। चलिए, पहला नंबर जो पहले हम चैप्टर का नाम लिख दे यहाँ पर, घातांक एवं करनी। क्या है? करनी। चलिए हम लोग फार्मूला की शुरुआत करते हैं एक नंबर से। अब पहला नंबर फार्मूला होगा ए पर पावर आम। एक सेकेंड एक सेकेंड, आप लोग हड़बड़ाए नहीं, कुछ नहीं हुआ है। पहला नंबर होगा हम लोग का, चेक कर लेते रिकॉर्ड हो रहा है क्लास की नहीं। चलिए ठीक है। ए पर पावर आम, ए पर पावर आन, ए पर पावर आर। बेस सबका सेम है, ए है। ऐसे स्थिति में फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर ये जो एम एन है, एम एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है एन। यहाँ पर एन की जगह जो है, एन की जगह 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, आर की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। कहाँ? एम एन एन की जगह। लेकिन बेस में क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। बेस के ए के जगह क्या हो सकता है? 4 5 6 वही नंबर हो सकता है, लेकिन बेस सेम रहेगा। बेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये हम लोग बोलता है यहाँ पर, ये जैसे ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बेस सबका क्या है? सेम है, आधार सेम है, लेकिन पावर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे स्थिति में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है सब, बेस क्या है? गुना में है, तो ये हो जाएगा पावर सभी प्लस में। क्या हो जाएगा? प्लस में। समझिए आप लोग। जिसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, 2 है, 2 पर पावर 3 है, क्या है? 3 है। फिर 2 पर पावर 1 है, यहाँ गुना क्या है? 2 पर पावर 4 है। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ? 2 बेस तो सेम है सबका, तो ए लिख दिए। यहाँ पर भी बेस 2 है तो 2 लिख दिए। अब पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे सबको। क्या करेंगे? जोड़ देंगे सबको। ऐसा कर देना है। उसके बाद जो निकलेगा 2 पर पावर, यहाँ हो जाएगा 8। ये हम लोग का निकल गया। ऐसे कुछ फार्मूला को लिखना है। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आगे तो ये देखने को मिलेगा। अब आते हैं दो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर 2 भी हो सकता है। अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पर, और यहाँ पर ए के जगह आम भी हो सकता है, ए की जगह अन भी हो सकता है, दो ही पद हो सकता है, 2 ही बेस हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? आम प्लस अन, आम प्लस अन, ठीक है। चलिए अगला अगला फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला यहाँ पर, अगर अगर यहाँ पर अगला फॉर्मूला हम लोग को हो जाएगा, अगर बेस के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, जैसे ए पर पावर आम है, ठीक है, इसके ऊपर फिर एक पावर आम है, अन है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में क्या करना हम लोग को? गुना कर देना है। आम गुना अन। इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लिया 4 है, ठीक है,
4 के ऊपर पावर 2 है, फिर इसके ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 गुना 2 गुना 3, 4 पर पावर 6, इस प्रकार कुछ हल करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। हाँ, चलिए आते हैं फिर अगला फार्मूला पर। फार्मूला नंबर 3 हो जाएगा हम लोग का यहाँ। अगला फार्मूला हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर, ये तो हो गया पावर वाला, हो गया पावर के ऊपर पावर वाला हो गया। अब मान लिया जाए ए बटे बी है। ठीक है, अब पावर यहाँ कितना है, पावर मान लिया जाए आम है। अगर इसको पलटा दिया जाए, जैसे ए बटे बी है, ए बटे क्या यहाँ पर बी है, हम इसको बी बटे ए करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वही लिख रहे हैं कि ए बटे बी है, जैसे हम बी बटे ए कर देंगे तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस में कम हो जाएगा। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से लिखने चाहेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, अगर यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए बटे बी पर पावर आम है, तो इसको हम ए पर पावर आम लिख सकते हैं और बी पर पावर भी आम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम तोड़ के। ये हो गया। अब यहाँ पर और हम पेज तो खाली नहीं है, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे ही। और कोई फॉर्मूला है यहाँ पर, फॉर्मूला नंबर 4 आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, हम इसको फिर से मिटा के फिर यहीं पे लिखेंगे, क्या कि एक ही पेज क्या है, वाला पेज खाली खाली है। अगर आगे होगा तो हम देखेंगे, देखते हैं तो वहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर चौथा नंबर हो जाएगा हम लोग का इस प्रकार से, मान लिया जाए ए भागा ए पर पावर भागा आम और बी पर भागा एन, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं, पहले पद को सेम रखते हैं। क्या करते हैं, पद को सेम रखते हैं, या फिर इस प्रकार रहेगा हम लोग का, ए पर पावर आम बटे ए पर पावर एन। तब हम क्या लिखेंगे, देखें यहाँ बेस क्या है हम लोग का, सेम है, यहाँ पर बेस सेम है, ए है। तो ऐसे स्थिति में फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, ऐसी स्थिति में फॉर्मूला हो जाएगा ए पर पावर, अगर हम नीचे से ऊपर ले जाए तो ए पर पावर आम माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए पर पावर आम माइनस अन हो जाएगा, ए पर पावर आम माइनस अन हो जाएगा। ये हो गया। और हो सकता है यहाँ पर और कोई छूट रहा है क्या, एक सेकंड चेक कर ले हम, और कोई तो नहीं है ऐसा कुछ ये तो क्या है, भाग वाला हो गया। एक और छूट रहा है कोई, एक है यहाँ पर, इसे मान लिया जाए ए पर पावर आम हो गया, यहाँ पर गुना में पद सबका सेम था, मतलब बेस सेम था, अब हम बेस को डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, और पावर को सेम कर रहे हैं, तो बेस ए हो गया यहाँ, फिर बेस भी देते हैं, पावर क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ए बी पर पावर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कोई फॉर्मूला बच रहा है यहाँ पर, और तो कोई फॉर्मूला नहीं बच रहा है फिलहाल। और कुछ बेसिक बात है, जैसे कि ए पर पावर मान लिया जाए 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 1। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 पर पावर क्या है, 0 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 4 है, 4 पर पावर 0 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका हमेशा मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चाहे वो कितनों लिखा हुआ, जैसे 4 ये सब लिखो, 6 7 6 4 2, इसके ऊपर अगर पावर 0 है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब याद रखना आप लोग। और कोई छूट रहा है, चलिए हो गया। यहाँ पर और तो कुछ नहीं छूट रहा है मेरे ख्याल से। और एक चीज छूट रहा है यहाँ पर, मान लिया जाए यहाँ पर ए पर पावर अक्स है। ठीक है, इधर हमको लिखना है ए पर पावर अक्स है, हमको यहाँ पर बी है, इसको ई साइड अक्स लाना है, तो कैसे लिखेंगे, 1/b लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/अक्स लिख सकते हैं।
वन बाय क्या कहता है अक्स लिख सकते हैं। या फिर 8वां नंबर देखें ऐसे, जैसे मान लिया ए पर पावर 1 बाय क्या, यहाँ पर ए पर पावर 1 बाय अक्स है, हम इसको अक्स को भी साइड लाना चाहेंगे तो ये बटे में है तो उधर हो जाएगा कौन सी पावर में बी पर पावर अक्स, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, ये सबको याद रखना है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबको याद रखना है। एक बार हम क्या करते हैं शुरू से सब फार्मूला को पढ़ के सुना देते हैं। ए पर पावर अन गुना ए पर पावर अन, ए पर पावर आम गुना ए पर पावर अन गुना ए पर पावर आर, क्या हो जाएगा बराबर ए पर पावर आम प्लस अन प्लस आर। दूसरा नंबर ए पर पावर आम फिर पावर अन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए पर पावर आम गुना अन। फिर है तीसरा नंबर ए बटे बी पावर होल पावर आम इसको हम अगर उल्टा दे तो बी पर पावर ए करे तो यहाँ पर आम क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या तो फिर इसको हम तोड़ सकते हैं ए पर पावर आम बी पर पावर आम। ठीक है यहाँ पर फिर है चौथा फॉर्मूला, चौथा हम लोगों का ए पर पावर आम भागा ए पर पावर आन, और या ए पर पावर आम बटे ए पर पावर आन। तो हम इसको अगर सीधा सिंपल में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा ए पर पावर आम माइनस आन, नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है, 5वां नंबर ए पर पावर आम गुना बी पर पावर आम, यहाँ क्या है पद डिफरेंस है, मतलब बेस क्या है डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसे स्थिति में ए बी गुना पावर आम लिख देना है। ठीक और ए पर पावर 0 1, ए पर पावर अक्स 1 बाय बी, ए पावर 1 बाय अक्स है तो बी पर पावर अक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। फिलहाल इसको क्या करना है कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको याद करना अच्छे से, सभी सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर क्वेश्चन नंबर 1 पर ये सब हटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पर पावर माइनस गुना 3 पर पावर प्लस 1 बराबर कितना है 81 कि 810। इसको हम क्या करते हैं ये जो है 3 पर पावर आम माइनस आम, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, इसे 3 पर पावर आम कर सकते हैं और गुना 3 पर पावर माइनस 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी हम बताए थे अगर बेस क्या रहे सेम रहे तो इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या आम है मेरा, यहाँ -1 है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आम प्लस में एक 1 क्या माइनस में, तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस, यही तो यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे यही भी आपको क्या करना है आगे चल के लिखना है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम इस पर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये जो नीचे है तोड़े हुए हैं। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, इसको भी उसी प्रकार तोड़ देंगे 3 पर पावर आम गुना 1 पर पावर 3 पर पावर कुछ नहीं, सीधा 3 पर पावर 1 रहेगा, तो 1 का कोई मान नहीं, हम 1 लिखते ही नहीं, हटा देते। ठीक है, बराबर हो जाएगा इधर 810। अब क्या करते हैं ये और ये को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 3 पर पावर आम कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 3 पर पावर -1 प्लस ये बचेगा 3 सिर्फ और इधर हो जाएगा 810। ठीक है, अब 3 पर पावर आम यहाँ 1 बाय, जैसे कि मान लिया अभी हम बताए थे 2 पर पावर अगर माइनस में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या करते हैं लिख सकते हैं। अगर 3 पर पावर ए -1 है तो हम क्या करते हैं इसको 1/3 करके लिख सकते हैं। ये तो 3 पहले से है और इधर बटे भाग में क्या है बराबर में 810। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो आगे हम लोग का क्या हो जाएगा 3 पर पावर आम, यहाँ से एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा यहाँ पर 3 से भाग देंगे 1 प्लस ये प्लस है, फिर 3/1 3 तिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 बराबर 810। अब यहाँ पर हल करेंगे हम लोग 3 पर पावर आम, ये हो जाएगा गुना में 9 1 10 बटे
3 बराबर 810। अब क्या करते हैं, ये गुना में है तो इधर भाग में कर देते हैं। 3 पर पावर m बराबर 810, 10 पर पावर 3, ये बटे में है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, 3 जैसे कि 810 है, क्या है 810 है। हम ये गुना में था, हम उसको भाग में कर दिए हैं। क्या करने भाग में, तो ये तो यहाँ के गुना में हो जाएगा, तो वही किया यहाँ पर। अब यहाँ से कटा देंगे हम लोग, ये जीरो ये जीरो तो कटा, बचा हम लोग को क्या, 3 पर पावर m बराबर 81 गुना 3। अब क्या करना है, हम लोग को मैचिंग कराना है। क्या करना है, मैचिंग कराना है। यहाँ पर ये जो बेस 3 है, इधर भी बेस हमको 3 लाना है। क्या करना है, बेस 3 लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 पर पावर m है, हम 81 को तोड़ते हैं। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, हो गया। अब बाकी वो एक्स्ट्रा जो 3 है ये वाला, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं। टोटल कितना 3 हो गया हम लोग का, 1 2 3 4 5। अब हम 3 पर पावर m बराबर 3 पर पावर 5 हुआ, 5 को 3 गए तो 5 लिख देते हैं। अब बेस दोनों का क्या है, सेम है, बेस सेम है तो ऊपर ऊपर बराबर कर देते हैं। हम बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, जो कि हम लोग क्या है यहाँ पर आंसर। समझ गया आप लोग, ये आसान है, सिंपल है। आप लोग धीरे धीरे वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो आप लोग निकाल लेंगे आंसर। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन कट गया होगा, लेकिन इसका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कुछ नहीं है, सिर्फ आंसर भी निकला। पूछा हुआ सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, युगपत समीकरण इतना इतना तथा इतना है तो हल ज्ञात कीजिए, ना कि x और y का मान निकालिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पर पावर x प्लस y बराबर कितना है 1। ये पहला समीकरण है, ठीक है, पहला है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले एक चीज यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 पर पावर, यहाँ पे 1 पुराना है, क्या पुराना है, यहाँ पे 1 पुराना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 पर पावर x प्लस y बराबर 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं। हम अभी पिछले जब फॉर्मूला बता रहे तो हम बताए थे कि इसी के ऊपर अगर 0 है तो हमेशा इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, 1 के बदले 2 पर पावर क्या कहते हैं 0 लिख देते हैं। ये इसलिए केक ताकि बेस यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाए जाएंगे, तब फिर कोई हल निकलेगा हम लोग का। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पे, 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर 4, 2 पर पावर x माइनस वाई इधर हो जाएगा। इसको 4 है तो इसको हम क्या करते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2। ये इक्वेशन हम लोग का हो गया सेकेंड। अब तो आप लोग भी हल कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर एक में, हाँ सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हुआ है हम लोग से। मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ, एक समीकरण को और आगे बढ़ा के मानना है, ऐसे नहीं मानना है। अगर हम यहाँ से, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ से मिटाते हैं हम लोग। यहाँ क्या करना है कि जैसे मान लिया जाए x प्लस वाई, 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पावर 0 है, तो ये तो बेस दोनों क्या है, सेम है, तो बेस को रह देते हैं और बराबर में जो है उसको क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0। इसको समीकरण 1 मान लेना कि इसको मानना है, ठीक रहना है, ऐसे आसान होगा हल करने में। अगला क्या था हम लोग का समीकरण दूसरा, 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर 4, 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर 2 पर पावर 2 कर देते हैं, 4 को हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। यहाँ भी क्या है, 2 है बेस में, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करते हैं पावर में जिस जो है उसको बराबर कर देता है, x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। समीकरण क्या होगा हम लोग का 2, ठीक है। आप समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है,
जोड़ने पर। फर्स्ट क्या हम लोग का अक्स प्लस हुआ है बराबर 0, सेकेंड है अक्स माइनस हुआ है बराबर कितना 2। यहाँ पर हम देखते हैं ये तो कट जा रहा है, बचता क्या 2x, 2x बराबर 2 प्लस 0 2, अक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 1, ये दो कटेगा तो एक आंसर तो निकल गया अक्स बराबर। ई अक्स को क्या करते हैं हम लोग, ई अक्स को कोई एक समीकरण में रख देते हैं। क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में अक्स का मान रखने पर फर्स्ट क्या है अक्स प्लस हुआ है बराबर 0, क्या लिखे 0। अब क्या करते हैं अक्स बराबर 1 है तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, प्लस हुआ है बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा इधर प्लस में 1 है तो इधर हो जाएगा माइनस में। एक आंसर ये निकल गया हम लोग का। ठीक है, वैसा झुंझुना लग गया पैर में। इसका भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन हम लोग का अक्स और वाई का मान क्या निकला, ये दोनों अक्स का मान निकला 1, वाई का -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर और 1 2 बना लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, क्या है ठीक ठाक है। चलिए बनाते हैं। ये नंबरिंग जो है तो उल्टा पुल्टा हो गया है, यहाँ पर देखिए 2 है, फिर यहाँ पे क्या है 1 आ गया, ये सब आप लोगों को ध्यान नहीं देना। ठीक है, चलिए हल करते हैं हम लोग। 15 बटे क्या यहाँ पे 10, हम डायरेक्ट इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको तोड़ते हुए लिखते हैं। 15 है तो इसको क्या करते हैं हम, नहीं यहाँ पर 10 है तो इसको तोड़ते हैं, 10 को यहाँ पर न कि हो जाएगा 2 गुना 5, ये तो नहीं निकलेगा, इसको फिलहाल ऐसे रह देते हैं। प्लस इसको तोड़ते हैं 20 को, 20 को तोड़ेंगे 2 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर रूट में है तो ये दोनों में से एक दो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, बचे के अंदर 2√5, यहाँ हो जाएगा 2√5। ठीक है, और प्लस यहाँ 40 है तो 40 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना 2 यहाँ पर 8 पंचे 40। एक कम करते हैं, यहाँ पर 10 है तो इसको भी 10 बनाने की कोशिश करते हैं। 2 दूनी 4 10 अंक 40, 10 अंक क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पर रूट है तो 2 रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, दो 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 में से एक दो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, 2√10। ठीक है, माइनस ये 5 तो है जिसको छोड़ दो ऐसे ही, और यहाँ पर क्या 80 है, 80 है तो 80 को भी तोड़ते हैं हम लोग। यहाँ 80 को अगर तोड़ेंगे ये हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 गुना 5, है ना कि 2 2 बाहर हो जाएगा, ना कि 4 रूट क्या हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। अब जोड़ते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये और ये जुड़ जाएगा, क्या निकलेगा यहाँ से 3, पहले तो 15 है, 15 बटे ये हो जाएगा 3√10। ठीक है, अब है, अब 5 वाला ये और ये तीनों जुड़ जाएगा। पहले तो 3 माइनस में 4 और माइनस में 1, यहाँ 5 5 माइनस में है 2 प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 रूट कितना 5, 3√5, 3 रूट हो जाएगा 5, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं 3 कॉमन लेके इसको कटा देते हैं, 3 क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ पर, √10 माइनस √5, ये क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया यहाँ। अब हम लोग का क्या बचा यहाँ पर 5√10 माइनस 5 कितना बचा। अब क्या करते हैं यहाँ पर हर का परमीकरण करते हैं, क्या करते हैं हर का परमीकरण करते हैं।
क्या बचा है 5√10, 5√10 माइनस, सॉरी 5/√10 -5। इस यहाँ प्लस है तो ये यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, परिमेय करना क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। ऊपर नीचे हम लोग गुना करते हैं हर का परिमेयकरण में, ऊपर ऊपर गुना कर दो। तो 5 गुना यहाँ हो जाएगा √10 + 5, ये हो गया। और नीचे तो आप लोगों को पता है a - b इंटू a प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला a² + b² हो जाता है। यहाँ पर a का स्क्वायर करेगा, a कहने का मतलब 10, तो 10 का √10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, सीधा बचेगा हम लोग को 10। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, √5 कट जाएगा, मान लीजिए 5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 5 बचेगा हम लोग का। तो ये फॉर्मूला याद रखना जो अभी लिखे थे हम। तो यहाँ पर हम लोग का बचा ये तो 5, यहाँ से देखिए 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब 5 5 यहाँ कट जाएगा तो हम लोग को सीधा सीधा यहाँ पर बच गया √10 5, इतना बचा हम लोग का। ये ऑप्शन में है नहीं है, इसको और तोड़ते हैं। इसको क्या करते हैं √10 को 2 गुना इतना कर लिख सकते हैं ना, इसको हम √10 को तोड़ दिए ठीक, 5 गुना 2 और यहाँ पर 5, इसको हम क्या करते हैं √5 को कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 2√1 प्लस √2 + 1, ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये 5 है बीच में, √2 इंटू 2√2 + 1 यहाँ पर है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना देर का क्लास हो गया देखें थोड़ा, क्लास 27 मिनट का रिकॉर्ड हो गया है। अब बाकी क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे ठीक है। बाकी इस सवाल को आप लोग शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखना, धीरे धीरे आसान सवाल है समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या निकला सी निकला है ठीक है। चलिए थैंक यू।